हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। और ये हमारा आज 154वां सेट है। इसमें हम टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जिनका शॉर्ट अप्रोच और बेस्ट अप्रोच आपको बताने वाले हैं। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो मात्र 1 या 2 सेकेंड लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और वो भी बिना पेपर के हल कर सकते हैं आप इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको मात्र 1 या 2 सेकंड लगेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बस थोड़ा लैंग्वेज लिखा है, इसको समझना है आखिर माजरा क्या है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को मात्र 1 सेकंड में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। देखो, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना। 2 गुना हो गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 15 वर्ष में कितना होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 15 वर्ष। 15 वर्ष लिखेंगे। तो आप ये बताओ, 5 से 15 हुआ, कितना गुना हुआ, 3 गुना। तो आपको याद रखना है ये 3 गुना है। यहाँ पर क्या करना है, जो 2 दिया था 2 की पावर 3 कर देना है बस। तो 2 की पावर 3, 3 कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होना चाहिए था 8 गुना, लेकिन गुने में आंसर है नहीं। तो हमें क्या करना है, जो आपकी धनराशि थी 12,000, 12,000 धनराशि, उसे बस 8 गुना कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8 का गुणा करेंगे, 12 ठीक कितना होगा, 96,000। 96,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। वैसे सही मायने में बोले तो आपको 1 सेकेंड ही लगेगा, या बोले कि पेपर और पेन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब आप खुद सोच लोगे कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है तो 15 वर्ष में चाहिए हमें, तो 5 या 15 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 गुना हो जाएगा। और 12,000 में 8 गुना, 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 96,000। आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। आपको इस तरीके के क्वेश्चन और भी मिलेंगे, तो आप इसी तरीके से बेस्ट अप्रोच के साथ अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है, तो धनराशि क्या है। अब देखो, इस तरीके के प्रश्न आपको करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी मालूम होंगी, लेकिन हम आपको बताएंगे एक निंजा ट्रिक, जिससे आप मात्र 2 से 3 सेकंड में आप इन क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है, अंतर दिया है, तो अंतर लिखना है 240, ठीक है, लिखेंगे। फिर गुणा क्या करना है, अगर आपको अंतर दिया जाए तो आपको क्या करना है, और ये 2 वर्ष तक ही ट्रिक काम करेगी, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको अंतर दिया जाए तो आपका जो रेट परसेंट है वो 2 बार जितना दिया है 2 बार गुणा करके भाग कर देना है। यानी कि सॉरी, जैसे ऐसे बोलना है कि जो रेट परसेंट दिया है 8%, उसे 2 बार गुणा करके नीचे लिख देना है बस। और जो ऊपर है ना, हर बार 2 बार 100 लिख देना है गुणा करके। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। 8 एकम 8, 8 तिया 24, यहाँ 30 हो जाएगा। फिर हम करेंगे 4 दूना 8, 4 से करेंगे 25 चौके 100। फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से करेंगे 15 दूना 30। अब 25 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 5 25 पंचे 125 हासिल हो जाएगा 12। 25 एकम 25 और 12 37 हो जाएगा। और 2 जीरो साथ में थे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 37,500। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। आपको समझ में आया 2 वर्ष का कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको अंतर दिया जाए तो अंतर लिख लेना है। अंतर दिया जाए तब आपको क्या करना है, जो रेट दिया है उसको 2 बार नीचे गुणा कर देना है, और ऊपर 100 2 बार लिख देना है, और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका अपोजिट है इसमें, ये भी सेम बेस पर है। यहाँ पर देखेंगे, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 रुपए है, धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो, ये भी सेम पैटर्न पर आधारित है। तो हमने क्या बोला था कि जो रुपए हुआ है अंतर, वो 16.32 लिखा है, वो ऊपर लिख देंगे। जितना रेट दिया होगा वो 2 बार नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 5 गुणे में 5। और ऊपर हमें क्या करना है, 2 बार 100 का गुणा कर देना है, और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये पॉइंट वाला इन डबल जीरो से हट जाएगा, या ऐसे कहेंगे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमें क्या है, 100 लगाना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें एक 100 वाले से 100 हट जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100। फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौके 20। तो हमें क्या करना है, 1632 में आपको कितना, 4 से गुणा करना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 4 × 3 = 24, 1 25 की 5 लिखेंगे, 4 एकम 4 2 6। तो 6528 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है, 6528।
तो इस तरीके से आसान लग रहा है आपको क्वेश्चन करना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप की ओर। ये भी आप क्वेश्चन मात्र 1 से 2 सेकंड में लगा सकते हैं। लिखा है 500 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अब ये क्या है, 3 वर्ष पर आधारित क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ा आपको अलग ही मेथड पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अलग ही मेथड पर जाना पड़ेगा। तो हमें क्या है, इसके लिए आपको ट्री मेथड बता देते हैं। यहाँ 10% फ्रैक्शन है, तो 10% के लिए 10% बराबर होता है 10/100। ये 3 वर्ष के लिए है तो अलग रहेगा हमारा ट्रिक। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/10 हो गया तो हमें क्या करना है, 3 वर्ष के लिए आपको क्या करना है, ये वाला नीचे है ना, ये 1/a के रूप में रहना चाहिए। अगर ये 1/a के रूप में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर एक a स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर भी a स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर a लिखेंगे, यहाँ पर a लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर a लिखेंगे, यहाँ पर a लिखेंगे और यहाँ पर भी a लिखेंगे। इस तरफ 1 लिख देंगे, बस इतना सा पैटर्न याद रखना है। ठीक, अब हमसे बोला जा रहा है ये जो है पैटर्न, ये आपका रेट पर आधारित है। तो आपको ये पैटर्न समझ में आया है। अब इसको रेट के रूप में लिख कर देखते हैं। तो ये क्या है, a स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर हमारा 100 रहेगा, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक, तो आपको याद रखना है जो ये वाला जो होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। ठीक है, और टोटल जो होगा वो आपका जो मूलधन होगा इसका, ये 10 है ना, तो ये इसका जो घन करेंगे वो हमारा मूलधन होगा। तो जैसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है हमें 5,000 रुपये। ठीक है, तो 5,000 रुपये अगर मूलधन है तो आपको याद रखना इस 10 का 3 वर्ष के लिए वो जो मूलधन बनेगा 3 वर्ष का P बनेगा, वो 10 का गुणा 10 में कितना, 3 बार में 10 गुणे 10 गुणे 10 करने पर आएगा। तो ये कितना होगा, सॉरी ये 1,000 रहेगा, तो ये रहेगा कितना, 1,000। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में 5,000 वैल्यू है वो मूलधन का वैल्यू है, तो मूलधन हम 1,000 से यहाँ पर भाग कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर कितना, 10 20 30 31 से हमें गुणा कर देना है, जिससे हमारा आंसर निकल आएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 का गुणा 31 में करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 155 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये तो थी अलग ट्रिक, एक ट्रिक। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि जो 10% फ्रैक्शन होती है, यहाँ पर जो 10% फ्रैक्शन होती है, 10% फ्रैक्शन के लिए 3 वर्ष का जो घन होता है, जैसे हम बात करेंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा तो उसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको 2 तरीके से बनाना है, यानी कि पहले 10% प्लस 10% को सॉल्व करेंगे, प्लस में 10 दशारम 100, मतलब 10 गुणे 10 बटा में 100। ये आप XY फॉर्मूले से करेंगे, यानी कि इसको पहले 2 वर्षों में तोड़ेंगे। तो पहला वर्ष यानी कि 10 और 10 2 वर्ष के लिए ये लगा देंगे, तो ये बनेगा हमारा 20 यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, और ये 10 दशारम 100, 100 बटा 100। यानी कि यह ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते थे कि इस दोनों से ये कट जाएगा, एक यहाँ पर आएगा, तो ये बनेगा 21। फिर इस 21 के साथ एक और 10 को सॉल्व कर देंगे तो हमारा 3 वर्ष का निकलेगा। जैसे हम पहला 21 लिखेंगे, अब 10 लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे 21 और गुणे में 10, ठीक, बटा में करेंगे 100। ठीक, तो यहाँ पर ये 21 10 कितना होगा, 31 हो जाएगा, प्लस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर 10 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 2.1। तो हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 33.1 बनेगा। तो ये आपका जो 33.1 है ये आपका CP है। आपको पता है साधारण ब्याज समान होता है, तो 10% के हिसाब से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज बनेगा SI, सॉरी ये ऊपर CP नहीं है, ये आपका CI है, सॉरी मिस्टेक लेके यहाँ पर ये क्या है, ऊपर CI है 3 वर्ष का, और यहाँ पर SI जो पूछा जाएगा 2 वर्ष का, सॉरी 3 वर्ष का, तो 10 का 3 में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये बताना है कि ये अगर SI 30 है, CI 33.1 है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 3.1 हो जाएगा कि नहीं। तो बस यही तो हमें चेक करना था कि जो आपका 5,000 है, 5,000 इसका आपको 3.1% निकाल देना है। परसेंट का मतलब बटा में 100 लगा देना है, एक पॉइंट और हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा, 1 2 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और 5 का गुणा करेंगे 31 में तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसका हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। और भी कई अन्य तरीके हैं, ट्री मेथड है, और भी सारे हैं, तो आप इन जिसका आपको यूज़ अच्छा लगे तो वो आप लगाइएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इसको कैसे बहुत ही कम समय में बनाएंगे, लिखा क्या है एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो 10% है, 10% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी 1/10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये क्या है, समय कितना है, 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष के लिए आपको क्या करना है, पैटर्न आपको याद रखना है। यहाँ पर 10 रहेगा, यहाँ पर 10 रहेगा, और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर जो रहता है ये वाला ऊपर वाला क्या होता है, SI रहता है। ये टोटल आपसे बात किया जाए तो ये आपका पूरा CI हो जाएगा, और जो केवल 1 दिया है ये आपका CI माइनस SI होता है, ठीक, CI माइनस SI। और अगर इनका 10 का 10 में अगर 10 का 10 में 2 बार गुणा करेंगे या 10 का वर्ग कर सकते हैं, तो ये जो बनेगा आपका 10 का वर्ग 100, ये आपका मूलधन बनता है, ठीक, P हो जाता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है हमारा जो 2100 है, यहाँ पर देखेंगे 2100 रुपये है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 10, 10 और 1, 21 हो जाएगा टोटल। तो 21 से करेंगे भाग, और इसमें हमसे पूछा क्या है, समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 10 20 हो जाएगा, ठीक। तो 21 का एक बार, 21 से एक बार और डबल 0 बार, यानी कि 100 बार जाएगा। 100 का गुणा 20 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000। तो 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन लिखा है, उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसका 3 वर्ष में 7% ब्याज वार्षिक 7% की दर पर साधारण ब्याज 1890 रुपये होगा। तो हम इससे मूलधन निकाल सकते हैं जी। ये क्या है, 1890 जो रुपये है वो साधारण ब्याज दिया है। तो साधारण ब्याज में क्या करते हैं हम, रेट और टाइम का गुणा करते हैं। 7 या 21, तो 21 का गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा निकल आएगा मूलधन, मूलधन निकल आएगा। अब हमें 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो पहले मूलधन निकालें। यहाँ पर जैसे ये जो होगा 7 से कितना हो जाएगा, 7 या 21, 7 से 7 दूना 14, 7 7 49, डबल 0, 7 3 से काटेंगे, 3 को 3, 3 3 27, 1 2 0। तो ये 900 में डबल 0 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90,000। अब ये आपका मूलधन हो गया। इस पर 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बताना है कि जो 3 वर्ष के लिए 7% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 3 वर्ष के लिए 7%। तो पहले तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, 2 तरीके से कर सकते हैं। तो आपको क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और इसमें हम आप ऐसे बता देते हैं। देखो सबसे पहले ये आप जो XY फार्मूला है उसको यूज़ कीजिए, 7 7 और 7। तो हम पहले 2 वर्ष के लिए XY फार्मूला लगाते हैं, तो 7 प्लस का 7 प्लस में 7 गुणे में 7 बटा में 100। तो हमने देखा 7 7 14 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में पॉइंट में लगा देंगे 7 7 49, और डबल 0 से भाग 100 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 4.9। तो ये 14.9 हो जाएगा पहली बार का। अब क्या करेंगे, 14.49 को हम किसके साथ करेंगे, इस वाले 7 के साथ। तो प्लस में इसी तरीके से फिर करेंगे 14.49 गुणे में 7 बटा में फिर 100। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 14 7 कितना होगा, 21.49 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब इसमें ऊपर से हम गुणा करेंगे, 7 9 63 हो जाएगा, 7 चौके 28 और 6 34 हो जाएगा, 7 चौके 28 3 31 हो जाएगा, 7 एकम 7 3 10 हो जाएगा। और यहाँ 2 अंक बाद दशमलव था, 100 का और भाग करेंगे तो ये 4 अंक बाद हो जाएगा, यानी कि 1 दशमलव और जोड़ा जाएगा। तो 21 और 1 कितना हो जाएगा, ये 22 दशमलव। अब इसमें 49 जोड़ना था हमें, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का ये पीछे का अंक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये जो बनेगा 22.5043, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा।
तो इसका जो गुणा करना है 22.5043 इससे गुणा कर देना है, ठीक है। और बटा में क्या कर देना है, 100 का भाग कर देना है। पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो नीचे फिर आ जाएंगे, यानी कि 1 के आगे 4 जीरो। अब 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो लगभग हमें बताना है रुपए में। तो पहले तो 9 का ऊपर गुणा करते हैं, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36 और 2 38 हो जाएगा जीरो में, ठीक है। फिर 9 परा 45 हो जाएगा, 9 दूनी 18 4 22 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। तो ये 20 25 387 और 100 में भाग करेंगे तो ये 20 253, 20 253 जो है वो लगभग 20 254 के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित 1000 की राशि 3 वर्ष बाद दे कुल मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन निकालना है आपको। जैसे मूलधन आपको कितना दिया है 1000, 3 वर्ष के लिए 10% की जो मिश्रधन निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, सीधा 110 बटा में 100, या ऐसे समझिए 10% फ्रैक्शन है, इसे हम 1/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन को। और 10 पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो ये कितना 11/10 पहले वर्ष हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वर्ष 11/10, ऐसे ही तीसरे वर्ष 11/10। 1 2 3 जीरो से नीचे वाले तीनों कट जाएंगे। अब तीनों 11 का 3 बार गुणा करना है, ये जो होगा 13 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे देखेंगे, यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं तो मूलधन कितना है। अभी आपको मिश्रधन दिया है 441, तो हमें क्या है उल्टा गुणा करना है। 5% की फ्रैक्शन यहाँ पर क्या होगी, 5% की फ्रैक्शन 5 20 पंचे 100 होता है, तो यानी कि 1/20 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। 1 रुपये, अगर 20 पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो ये कितना होगा 21। तो हमें पता करना है कि मिश्रधन दिया है, मूलधन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 20/21 का गुणा करेंगे। कितनी बार, 2 बार दिया है तो 2 बार लिखेंगे 20/21। तो 21 एकम 21, 21 से 441 को काटेंगे 21 बार जाएगा, 21 एकम 21, 21 से 1 बार जाएगा। अब 20 का 20 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 400। 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़, ये हमारे क्वेश्चन सारे हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये ट्रिक पसंद आई है सभी की क्वेश्चन की, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।